कल जो है वो नज़रिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया। पहले नज़रिया ज़रूरत जो है वो डिक्टेटर्स के लिए इस्तेमाल होते रहे। एक जो माजी करीब है उसके अंदर एक फ़ैसला जो है वो मुशर्रफ के लिए आया था, जहाँ पे मुशर्रफ ने अपनी एमरजेंसी को वैलिडेट करने के लिए कहा, तो उसने कहा नहीं बेटा, मतलब क्या बात है, आप मसला ही कोई नहीं, आप जाएँ जाके आइन में तरमीम करें और आइन के साथ जो है वो फुटबॉल की तरह खेलें। उसके बाद ये अजीब बात है कि एक पहला जो है वो सिविल मार्शल्ला शायद डिक्टेटर है जिसको ये इख्तियार दिया गया है, और ये इख्तियार आज से नहीं है, ये इख्तियार चलता आ रहा है। वो 63A की ऐसी डेफिनेशन हो जिसके अंदर चूँकि वोट पड़ चुके थे तो वो वोट काउंट ही ना किए जाएँ ताकि लाडले को जो है वो फ़ायदा पहुँचा सके। और कल तो कमाल हो गया कि ये जो 63E का सीक्वल है जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली ज़फ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी, लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है इस्लामाबाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से एक ही शख्स से बार बार क्यों। और दूसरा ये रोना पिटना भी हमने देखा, जिसमें मैंने कल ट्वीट भी किया कि एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है, हमें एजेंसियाँ जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की मुदाखलत अगर हो तो फिर पनामा जैसा फ़ैसला आता है। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वज़ीर आज़म को। एजेंसियों वाली अगर मुदाखलत हो तो फिर एक बेटी को जो है वो बाप के साथ खड़े होने की सज़ा मिलती है। और हमने ये मज़े की बात यह कि हमने ये सारे फ़ैसले तस्लीम भी कर लिए। और एजेंसियों की अगर मुदाखलत हो तो वो होती हुई नज़र भी आई, और जिसके अंदर जो है वो साफ़ पानी में बुलाकर गंदा नाला केस में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और हमने अच्छे बच्चों की तरह जो है वो फ़ैसलों को तस्लीम भी किया। सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान को पता था ये फ़ैसले किस तरह आ रहे हैं। तो एक बात तो फिर कल साबित हुई कि या तो एजेंसियों की मुदाखलत थी नहीं, गलत बयानी की गई, या फिर एजेंसियों को मुदाखलत करनी नहीं आती। अब कि हमारी दफ़ा उनकी मुदाखलत बहुत अच्छी चल रही थी, अब उनसे मुदाखलत नहीं हो पा रही। और जो एक क्रश और मोहब्बत है, इम्मी की मोहब्बत मैं आपको कई दफ़ा बताती होती हूँ, वो इम्मी की मोहब्बत कल जो है वो माशाल्लाह वो टूट के बरसी। और वो हमें वो वक्त भी याद है कि जब जो है फैमिलीज़ जो है वो ऊपर बैठ कर लॉबीज़ के अंदर जो है उन्होंने पनामा का फ़ैसला सुना भी था, तालियां भी बजाई थी। और अब तो कहा भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि कुछ जलसों वलसों के अंदर भी जो है वो जो है वो मौजूद होता था। तो मुझे तो यकीन माने इस एक कानून के तालिब इल्म होते हुए भी और एक डेमोक्रेट होते हुए भी कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। और वो क्रश और इम्मी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाज़े हैं कानून के, वो सब जो है उनको बाला ताक रखती है। अब ये और ये भी इम्मी की मोहब्बत ही थी कि अपने आप को पूंड कहा गया। मतलब कमाल बात है, किसी का अपने मुंह से अपने आप को इतने बड़े मनसब पे बैठ के पूंड कहना मेरी तो समझ से बाहर है। और फिर वो ये भी आपको पता है कि भिड़ कहते हैं, उन्होंने तो खैर जो भी कहा, हम उसको भिड़ कहते हैं आम अल्फाज में। वो भिड़ जब काटती है तो फिर क्या होता है, शायद मुल्क के साथ भी ऐसा ही हुआ है कल। और वो भिड़ जब काटी है पाकिस्तान के आइन और कानून को, और जब वो भिड़ काटी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, तो उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो कुछ सवालात हैं मेरे, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचूँ। एक तो बात यह है कि कल शहबाज गिल अल मारूफ जो जिनको भगाया भी गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था मेरा ख्याल है, जिन्होंने अपने आप को पूंड का शायद उन्होंने नहीं भिजवाया था, तमाम तर जो है वो कानूनी तकाज़े बाला ताक रख के, उन मौसूफ ने कल जो है वो बाकायदा एक जज साहब का, सर मैंने नहीं, शहबाज गिल ने आपके नाम के साथ ट्वीट की, जिसके अंदर एक एक्टर है जो बाहर आ रहा है और वो नाच रहा है, और उसने ट्वीट क्या की, उसने कहा इतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए, और वो नाच रहा है वो बंदा। अब इसका मैं क्या मतलब लूँ, इसको मैं क्या कहूँ? सर जनाब जो है हमारी गर्दनें तो हाजिर है सर, पहले भी
वो तलाल चौधरी हो, निहाल हाशमी हो, जो भी हो, हमारी गर्दनें तो हाजिर है। वो अलग बात है कि आपके जो है वो जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसके बाद से इस मुल्क में पोलराइजेशन और जो हरकत की गई कि खबरदार हमारे खिलाफ फैसला आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। आप लोगों की जो है वो शक्लों वाले पोस्टर्स के ऊपर जूतियां मारी गई और आपके पूरे ख़ानदानों को जो है वो मीडिया ट्रायल हुआ। और अब भी ये कहा जा रहा है, कल फवाद चौधरी साहब को मैंने सुना, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा देखें ना जब आप जो है वो उनके साथ जो है वो लड़ाई होगी तो फिर वो रिएक्शन, अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि रिएक्शनरी फैसला था। और इसके ऊपर जो है वो ये शहबाज गिल का ये ट्वीट कि अतर बिन अल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए भंगड़े डाल रहे हैं, किस बात पे? ये आप समझा दें, मैं समझाऊंगी तो फिर मतलब ज़ाहिर है हम तो समझा ही देंगे, लेकिन समझाने की ज़रूरत नहीं, लोगों को समझ आ रहा है बहुत कुछ। और दूसरी बात है कि शहजाद मिर्ज़ा साहब ने जो ये डिसीजन है इसके आने से एक रात पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश। इसका क्या मतलब है? मैं खुद कुछ नहीं कह रही, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती, मैं पूछना चाह रही हूँ शहजाद अकबर मिर्ज़ा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश, फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? फिर आ जाए ज़रा, ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? ये कैसे पता लग गया सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाखबर जर्नलिस्ट को? वो बाखबर जर्नलिस्ट किसके साथ अटैच थे? सुना था फैसला जो है वो आने से पहले जो है वो सीक्रेट होता है और फैसला जो है वो जब तक सुनाया ना जाए उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये फैसला कैसे 8/5 से आ रहा है ये हमें पता नहीं चला। फिर ये तो मेहरबानी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने ये सीटें जिसके अंदर जो मांगी नहीं थी तहरीक इंसाफ ने, जो फ्रीक नहीं थी इसके अंदर, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दे दी। और फिर मज़े की बात यह है कि वो तमाम टेक्निकल गलतियां जो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर आज तक की थी, जो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, वो जजों ने दुरुस्त की बैठ के। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपको नहीं पता, वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तरीक को एफिडेविट जमा करा दिया। उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको पीटीआई में लेके आए। ये फैसला मतलब इसके ऊपर मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रही हूँ, अदरवाइज जो पब्लिकली कहा जा रहा है, जो पब्लिकली सुना जा रहा है, वो मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सुन्नी तहरीक को देने की बजाय उन्होंने कहा पीटीआई को देनी है। उनका दिल चाहता तो किसी हमसाया मुल्क को दे देते। देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाइख्तियार अदलिया है हमारी, और उनके फैसले जो हैं वो मतलब फैसले होते हैं, मानने पड़ते हैं। उनकी मेहरबानी है, बांग्लादेश को दे देते, इंडिया को दे देते, किसी को भी दे देते कि नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है ये सीटें इनको जाएंगी, चली जाती। मतलब ऐसे ही है ना। दूसरी बात यह है कि कल अफसोस की बात यह है कि एक आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया है, और मैं बड़े मोहतात तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है कि आपने एक जगह एक पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। अब जो एफिडेविट्स लिख के दिए गए हैं सुन्नी तहरीक की तरफ से, जिन लोगों ने सब ने कि जी हम सुन्नी तहरीक का हिस्सा हैं, उनको आप कह रहे हैं नहीं, ये एफिडेविट्स को छोड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो, पकौड़े के कागज़ हैं, जैसे वो पनामा के केस में थे, इनको फेंको, ये पकौड़े के कागज़ हैं। लेकिन आपको हम आईनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं, आप जाएँ और आप फ्लोर क्रॉस करके आप पीटीआई में घुस जाएँ, जिसकी मैंने पहले गुजारिश की। फिर दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। बाय द वे, कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए, उसने तशरीह सही नहीं की, उसने मावरा आइन काम किया। सवाल यह है कि आपका मेन इस पूरे केस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो सीटें देना है ये गलत था और इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की। पीटीआई कल भी सियासी जमात थी, पीटीआई आज भी सियासी जमात है, पता नहीं किसके दिलों में किसके घरों में। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किन चीज़ों के तहत काम करे। इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो प्रोसीजर है, जिसके अंदर एक टाइम फ्रेम है, स्क्रूटनी का एक टाइम होता है, लिस्टों का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम मौजूद है।
एफिडेविट जो है वो जमा हो चुके हैं वहाँ पर। अब ये जो कुछ कहा जा रहा है इस जजमेंट के तहत, ये कौन सी शिकों के तहत अमल दरामद होगा? इलेक्शन एक्ट की कोई शिकें भी बता देते हैं हमें, जब इतनी ज़्यादा विजडम जो है वो उसके मोती बिखर रहे थे, तो ये भी बता देते हैं कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत ये सब होगा जो आप कराना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आईन पाकिस्तान में किसी को लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। हर एक इदारे की अपनी डोमेन है और उस डोमेन के अंदर उसको इख्तियारात दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट हो, बाकी इदारे हों, हर एक की अपनी अपनी डोमेन है। किसी की डोमेन में ना आप घुस सकते हैं ना आपको ये इजाज़त है। तो ये जो बहुत ज़्यादा लामहदूद इख्तियारात और लामहदूद जो है वो बाइख्तियार अदलिया है, ये पाकिस्तान के साथ और क्या करना चाहती है? ये बात अपने तौर पर मैं नहीं कहती, ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है। इस तरह के फ़ैसले जब जब पाकिस्तान की तारीख़ में आए हैं ना, पाकिस्तान की तबाही हुई है। वो 63A के फ़ैसले से आज तक जो है वो इस इलेक्शन से पहले तक पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी थी। आपने एक जो है वो लाडले को रिलीफ मिला था, उसके बाद जो है वो बेड़ा गर्क हो गया था पंजाब का पूरा। और वो भुट्टो साहब की शहादत का फ़ैसला हो, वो पनामा का फ़ैसला हो, हमेशा अदलिया के पास, मैं हमेशा कहती हूँ कि अदलिया और डॉक्टर्स, इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। बाकी तमाम गलतियाँ दुरुस्त की जा सकती हैं। इन दोनों के पास ज़िंदगियों के इख्तियारात होते हैं। इन दोनों के पास जो है वो अल्लाह पाक के तफवीज़ किए वो इख्तियारात हैं जो किसी की ज़िंदगी या तबाह कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो ये दोनों कल जो है वो हमें, वो आपने सुना कई दफ़ा, हमें अपने पास पे बड़ी जो है पशेमानी है, हमें बड़ी शर्मिंदगी है। आप लोग चले जाते हैं इस मुल्क को मज़ेदार में छोड़ के, ये मुल्क की कश्ती यूँ हचकोले खाती रहती है। पनामा के फ़ैसले से आज तक पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सका। सियासी हुकूमतें, तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लाडले की मोहब्बत जो है वो हर चीज़ पे गालिब आ जाती है। उसके बाद जो मैंने जैसे कहा कि तमाम टेक्निकल कानूनी गलतियाँ जो उनके वकीलों ने, जो पार्टियों ने की, वो बैठकर जजों ने दुरुस्त की बाकायदा तौर पर इस पूरे फैसले के अंदर। अच्छा, दूसरी बात कि ये भी बड़ी हमेशा हम समझते हैं, हमारा ईमान का हिस्सा है कि बिन मांगे देता है खुदा ताला, और ये खुदा ताला की ज़ात है जो बिन मांगे देती है। सुप्रीम कोर्ट में कमाल हो जा रहा है, लेकिन बिन मांगे किसके लिए हो रहा है? एक शख्स और एक पार्टी के लिए। वो ना भी मांगे, वो ना भी फरीक हो, वो ना भी केस के अंदर हो, उसको बिन मांगे मिलता है। कमाल बात है। उसके बाद और फिर रिलीफ का आलम देखिए, रिलीफ का आलम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। रिलीफ का आलम यह है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, 8 जजों के चैम्बर हाजिर है, वहाँ आ जाए और चैम्बरों में भी आपको रिलीफ मिलेगा। जनाब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, ये किस तरह का फ़ैसला दिया है आपने कि बाकायदा, अच्छा वो एक मुहावरा है, छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। मज़े की बात है यहाँ पर उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की, ना छुपने की ना सामने आने की, उनका यही है। और ये भी बात जो है वो सोशल मीडिया पे भी हो रही है, ज़बान ज़द-ए-आम भी है कि बाकायदा तौर पर एक जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई कि काजी फाजिसा साहब को जो है वो शायद मिलने वाली है एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन का जो है वो उससे डरते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस साजिश का शिकार हो गए। और हर एक को जो है वो कुर्सी बड़ी प्यारी होती है कि सुना था, लेकिन कल देखा भी, बहुत कुछ नज़र भी आया। उसके बाद ये है कि अब सोशल मीडिया जो है वो क्या है? सोशल मीडिया एक मतलब हर एक के पास अपनी इज़हार राय का एक इख्तियार है, जो बेतुका बेढंगा भी इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, अब सोशल मीडिया पे एक चैट भी चल रही है PTI के कुछ ग्रुप्स की, जिसके अंदर कुछ सहाफ़ी, कहने को सहाफ़ी, मैं तो उनको सहाफ़ी समझती नहीं, वो लोग हैं PTI के लोग हैं, बस छोड़ना नहीं है, जिसने जो है वो इख्तलाफी नोट दिया उसको भी नहीं छोड़ना। अल्लाह जाने अब उसकी क्या हकीकत है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि फ़ैसले लेते कैसे हैं। और ये बाकायदा फूड ऑफ थॉट मिल रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी कि फ़ैसले कैसे लेने हैं और इस मुल्क में फ़ैसले लेने का इख्तियार क्या होगा। पागल थी मेरी लीडरशिप, हम पागल थे। पनामा में 150 जो है वो जाके पेशियाँ भुगत ली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ, और ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी पे फैसला आने के बावजूद उस फैसले पर सर तस्लीम खम कर लिया और चले गए जेलों के अंदर। सोशल मीडिया तो हमारे पास भी था, हमसे गलती हो गई, हम वो नहीं कर सके जो किया जाना चाहिए था, जो शायद इस वक्त मुरव्वजा कवानीन है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो क्या है? उम्मीदवार आज़ाद लड़े,
एफिडेविट सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के, लेकिन जाएंगे अब पीटीआई में। कमाल बात है। मुझे कोई ये फार्मूला समझा दे, ये तो मुझे लगता है कि न्यूटन के या मसला फीसागोरस से भी बड़ा फार्मूला है कि उम्मीदवार लड़े ज़रूर है आज़ाद, लेकिन जो है वो जाएंगे सुन्नी तहरीक में, उन्होंने दे दी अपने एफिडेविट। बट नहीं, हम नहीं मानते, आप सबको जो है वो लाइन लगाकर पीटीआई में जाना होगा। उसके बाद किसी मुतासरा फरीक को सुना ही नहीं गया। इस पूरे केस के अंदर जो फरीक नहीं था उसको तो रिलीफ दे दिया खुद ही बैठ के, तो जो मुतासरा फरीक थे उनमें से किसी एक फरीक को इस पूरे केस के अंदर सुना नहीं गया। फिर मकबूल बहुत है, आपने वो सुना है, वो अपनी जो हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी लाइव, उसके अंदर भी देखें वो एक पार्टी के जो मकबूल रहनुमा है, देखें वो एक पार्टी की जो है वो मकबूल पार्टी है। सर मकबूल तो शाहिद फतेह अली खान भी बहुत है, उस बेचारे के साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, उसकी जो है वीडियोस उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। सर उसके ऊपर भी दर्दमंदी से नोटिस ले लें, वो भी बेचारा बड़ा पॉपुलर है, उसके ऊपर तो दर्दमंदी से नोटिस नहीं होता जिस दर्दमंदी से इमरान खान के लिए और उसकी पार्टी के लिए नोटिस होते हैं। दूसरी बात यह है कि सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज तक तहरीक इंसाफ मौजूद है। जो फैसले में लिखा गया है और जो हमें सुनाया गया है, तहरीक इंसाफ कल भी थी, आज भी है और ता क़यामत भी रहेगी, ये बस एक जुमला रह गया। लेकिन जो ये वो आज भी वेबसाइट पे है, लेकिन वो वेबसाइट तो किसी ने देखने की वो उसकी, लेकिन तहरीक इंसाफ को चूँकि एक मुसल्लमा हकीकत बनाना था ताकि तमाम लोग वहाँ पार्क किए जा सके और ये फेवर दी जा सके, तो सुन्नी तहरीक जिसके केस में बहुत सारे लकूनास थे, सुन्नी तहरीक को इसलिए सीटें नहीं दी जानी थी। अली जफ़र साहब, जो आपको समझ नहीं आई मैं समझा देती हूँ, आप कह रहे समझ नहीं आई, हम तो समझ रहे थे सुन्नी तहरीक को मिलेंगी, नहीं मिल सकती थी ना, क्योंकि सुन्नी तहरीक ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, क्योंकि सुन्नी तहरीक ने लिख के दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि सुन्नी तहरीक जो है उसके अपने चेयरमैन ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ये तमाम टेक्निकल बातों के बाद हल ये निकाला गया कि चूंकि सुन्नी तहरीक को तो नहीं जा सकती, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, एफिडेविट वापस करा के पीटीआई में पार्क कराते हैं, और वो हुआ, वो आप होता हुआ देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी बता दें कि जो ये मैंने जैसे कहा कि विजडम के इतने फूल जो बखेरे हैं, जो पल्स गिरे हुए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो उन्होंने कहा तस्दीक करनी है, जो अब लोग शामिल हो जाएं दोबारा पीटीआई के अंदर, वो तस्दीक कौन करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो है ही नहीं पीटीआई के, और उनका कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो पार्टी सरबराह ने तस्दीक करनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईने पाकिस्तान में लिखा है। अब ये आईने पाकिस्तान जो जैसे कल रीराइट किया गया है, तो ये भी रीराइट करने की आपके पास गुंजाइश इस फैसले के मुताबिक मौजूद होगी कि कोई बात नहीं, सरबराह नहीं भी है, कोई बात नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं भी हुआ। वैसे अब इस पूरे फैसले के बाद पार्टियों के सर्टिफिकेट जो जमा कराए जाते हैं, एक तो उसकी हैसियत कोई नहीं, दूसरा पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब कोई हैसियत नहीं, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस किस रूल को, किस किस कानून को, किस किस आइन की शिक को आपने पैरों तले रौंदा है और कहाँ कहाँ पूंड लड़े हैं हमारे इस पूरे आईने पाकिस्तान की शिकों को ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब इसकी तस्दीक कौन करेगा, मेरा ख्याल है चैम्बर चूँकि मौजूद है, वहाँ जाकर अगर तस्दीक करा ली जाए तो ये भी हल निकल सकता है, चूँकि बुलाया है उन्होंने, कहा कि चैम्बर में आके ले सकते हैं मुआवनत, तो ये मुआवनत भी चैम्बर में ली जा सकती होगी यकीनन, कि अगर पार्टी सरबराह नहीं है तो तस्दीक जो है वो चैम्बर में बैठ के कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा फैसले के फ़ौरन बाद स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या हुई।